Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this task scheduler problem which is there in LeetCode. We are going to solve it using a priority queue and a regular queue, but before that please like the video and subscribe to my channel. That's all I have to say. अब इसको start करते हैं श्री कृष्ण का नाम लेकर. तो ये जो प्रॉब्लम है टास्क शेड्यूलर 621 नंबर का, उसमें हम लोगों को एक कैरेक्टर एरे दिया जाएगा टास्क्स नाम का. ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोई भी टास्क जो कि एक सीपीयू को परफॉर्म करना है. ठीक है, और हर एक लेटर रिप्रेजेंट करेगा अ डिफरेंट टास्क. ठीक है, और इसमें क्या क्या लेटर्स हो सकते हैं? ए से लेके जेड तक हो सकते हैं अपर केस. ठीक है, लोअर केस नहीं होंगे. अब टास्क जो है वो किसी भी ऑर्डर में करे जा सकते हैं. एक टास्क को करने के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा. ठीक है, और 1 यूनिट ऑफ टाइम में या तो सीपीयू कोई टास्क कर सकता है या तो वो खाली भी रह सकता है. ठीक है, अब एक और चीज़ ये दी गई है हम लोगों को कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर n है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कूल डाउन पीरियड बिटवीन टू सेम टास्क. जैसे यहाँ पे a है, ठीक है, और फिर से a है, तो ये दो सेम टास्क हैं. अब एक अगर हमने ये वाला a डाला सीपीयू में परफॉर्म करने के लिए, तो ये वाला a हम कब डाल पाएंगे? 2 बार के बाद. जैसे अभी हमने एक a डाला सबसे पहले, तो फिर b परफॉर्म हुआ, फिर आइडल रहा और फिर हमने ये डाला. ठीक है, तो अगले 2 बार तक हम सेम टास्क को परफॉर्म नहीं करवा पाएंगे. सेम टास्क का कूल डाउन पीरियड हम लोगों को दिया हुआ है n. ठीक है, इसमें n जो है वो 2 है, इसलिए 2 बार तक हम नहीं कर रहे हैं. अदरवाइज अगर n ज़्यादा होगा या n 0 भी हो सकता है तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं उसको. ठीक है, तो लिखा भी हुआ है दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट n यूनिट्स ऑफ टाइम बिटवीन एनी टू सेम टास्क. ठीक है, अब हम लोगों को क्या रिटर्न करना है? द लीस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम्स दैट द सीपीयू विल टेक टू फिनिश ऑल द गिवन टास्क. अब हम लोगों को ऐसे ऑर्डर में इसको सीपीयू में डालना है कि हमारा लीस्ट टाइम लगे. और लीस्ट टाइम कैसे लगेगा? जब सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम कितना होगा? लेंथ ऑफ द एरे. ठीक है, तो और फिर कूल डाउन पीरियड अगर लगा दिया तो कुछ बढ़ेगा. तो हम लोगों को बेसिकली क्या इंश्योर करना है कि सीपीयू ज़्यादा देर आइडल ना रहे, और अगर आइडल नहीं रहेगा तो मिनिमम यूनिट्स ऑफ टाइम में वो हो जाएगा कोई भी टास्क. ठीक है, कोई भी नंबर ऑफ टास्क. तो बेसिकली अब हम करने क्या वाले हैं, हम जिस भी टास्क का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे इसमें ए की फ्रीक्वेंसी है 3 और बी की फ्रीक्वेंसी है 3. ठीक है, इसमें तो सेम है, लेकिन मैं ऐसे बता रही हूँ कि जिस भी टास्क की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हम ट्राई करेंगे कि हम सबसे पहले उसको ख़त्म करें. अब ऐसा हम ट्राई क्यों कर रहे हैं? सीपीयू का आइडल टाइम रिड्यूस करने के लिए. ठीक है, अगर हमने सबसे पहले ये डाला, ठीक है, या फिर मान लो अगर हमने सबसे कम काउंट वाले या रैंडमली कुछ भी हमने कर दिया और एक कोई ऐसा लेटर बच गया है टास्क का जिसका काउंट काफ़ी सारा बचा हुआ है अभी तक, तो जब हम उसको लास्ट में एग्जीक्यूट करेंगे तो अगेन वो आइडल टाइम जो है वो ज़्यादा ज़्यादा लगता जाएगा, और उसके बाद जो हमारा ओवरऑल जो सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम है वो बढ़ जाएगा. तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जिसका सबसे ज़्यादा काउंट होगा, जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जिस टास्क की, हम ट्राई करेंगे कि सबसे पहले उसको ख़त्म करें. ठीक है, अब ये कैसे हम निकालेंगे कि किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है एट अ करेंट टाइम, क्योंकि फिर कूल डाउन पीरियड भी तो लगेगा. तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं प्रायोरिटी क्यू. तो प्रायोरिटी क्यू से हम क्या इंश्योर करेंगे कि सबसे टॉप पे वो टास्क आए जिसका काउंट जो है या फिर जिसका फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है. ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसको प्रायोरिटी क्यू में से निकालेंगे, सीपीयू में डालेंगे उसका 1 यूनिट, और फिर हम एक क्यू लेंगे जिसमें वो टास्क रहेंगे जिनका कूल डाउन पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ है. ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? प्रायोरिटी क्यू में से वो टास्क निकालेंगे, एक काउंट कम करेंगे, और फिर उसके बाद उसको किस में डाल देंगे? उस क्यू में डाल देंगे जिसमें कूल डाउन वाले टास्क ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कुछ. ठीक है, अब हर यूनिट ऑफ टाइम पे हम ये चेक करते जाएंगे कि कोई ऐसा टास्क तो नहीं पड़ा हुआ है क्यू में, क्यू के टॉप पे, जो कि अभी आ जाना चाहिए बाहर प्रायोरिटी क्यू में. दैट मीन्स उसका कूल डाउन पीरियड खत्म हो गया और फिर भी वो क्यू में पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि उसको निकालेंगे और फिर से प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे. तो इससे हम क्या इंश्योर करेंगे कि प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ वो टास्क रहें जो कि हम करेंट टाइम पे परफॉर्म करवा सकते हैं. ठीक है, और क्यू में वो टास्क रहें जो कि हम नहीं करवा सकते, दैट इज कूल डाउन पीरियड अभी जिनका खत्म नहीं हुआ है वो टास्क. ठीक है, तो ऐसे करके हम ये इंश्योर कर लेंगे कि हम जो भी टास्क डाल रहे हैं सीपीयू में वो हम कर ही सकते थे.
ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू का यूज करके क्या इंश्योर कर रहे हैं कि जिसका सबसे ज्यादा काउंट है या फ्रीक्वेंसी है उसको हम सबसे पहले परफॉर्म करके खत्म करवाते जाएंगे, ताकि आइडल टाइम रिड्यूस हो जाए सीपीयू का और सीपीयू ज्यादा देर आइडल ना बैठे। अब इसको हम एग्जैक्टली करने कैसे वाले हैं, इस एग्जाम्पल पे ड्राई रन करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे फ्रीक्वेंसी, और जिस टाइम पे हम इसको डालने वाले हैं सीपीयू में, अभी इनिशियली जीरो ले लेंगे सबका क्योंकि टाइम जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ए की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 3, और बी की जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी थी 3। तो दोनों में से कोई भी पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट इसलिए मैंने टास्क का जो लेटर है वो भी नहीं लिया है क्योंकि उसकी नीड ही नहीं है हमारे पास। हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी की नीड है, और अलग अलग जो प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग टास्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स तीन ऐसे टास्क हैं जो कि सेम है या सिमिलर हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर से तीन ऐसे टास्क हैं जो कि फर्स्ट वाले से डिफरेंट है पर आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हैं कि जब टाइम जीरो है तो हम प्रायोरिटी क्यू में से ये एलिमेंट निकालेंगे 3,0। ठीक है, और इसको सीपीयू में डाल देंगे। जब हमने इसको सीपीयू में डाला तो हम सीपीयू में डालते टाइम इसका टाइम भी नोट कर लेंगे कि किस टाइम में पे हमने इसको सीपीयू में डाला, और क्यू में डालते टाइम हम टाइम अपडेट कर देंगे। ठीक है, ताकि हम निकाल पाए कि इसका कूल डाउन पीरियड अभी खत्म हुआ है या नहीं। ठीक है, तो इसका हमने 3,0 को हटा के 2,0 डाल दिया है क्यू में, और ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि एक टास्क तो हो गया है परफॉर्मेंस 3 में से। ठीक है, अब हम जब नेक्स्ट यूनिट ऑफ टाइम पे आए, 0 से 1 पे आए जब हम, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस क्यू में तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ है जिसे अभी बाहर आके प्रायोरिटी क्यू में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चेक करेंगे कि इसका जो टाइम है वो है 0 और करंट टाइम है 1। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कूल डाउन पीरियड से ज़्यादा है क्या? नहीं है। ठीक है, क्योंकि कूल डाउन पीरियड है 2, और इसका टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है 1 माइनस 0 दैट इज़ 1। तो इसको अभी हम यहीं रहने देंगे, और प्रायोरिटी क्यू में जो नेक्स्ट टास्क है उसको बाहर निकालेंगे यहाँ से, और अगेन प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे विद अपडेटेड टाइम दैट इज़ 2,1, क्योंकि 1 पे हम इसको सीपीयू में डाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम अपडेट कर दिया। अब हम देखेंगे कि क्यू में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो कि अभी जिसका कूल डाउन पीरियड खत्म हो गया है और फिर भी वो क्यू में पड़ा हुआ है तो उसको प्रायोरिटी क्यू में डाल दें। तो सबसे पहले देखेंगे 2 माइनस 0, क्या ये कूल डाउन पीरियड से ज़्यादा है? नहीं है, तो इसको तो नहीं डाल सकते, और नेक्स्ट का तो फिर सवाल ही नहीं उठता अगर इसको नहीं डाल सकते तो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम बढ़ा देंगे 2 से 3, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में भी कोई एलिमेंट नहीं है। अब जब यहाँ पे चेक करेंगे कि अब क्यू में प्रेजेंट है क्या कोई ऐसा, तो 3 माइनस 0 जो है, जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 3, वो कूल डाउन पीरियड से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 2,0 को क्यू से निकाल देंगे और उसको डाल देंगे प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, अब जब हमने इसको प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया तो अगेन अब ये एग्जीक्यूटेबल है ये टास्क। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से अगेन निकालेंगे 2,0 को और सीपीयू में डाल देंगे। सीपीयू में डालने के बाद क्यू में क्या ऐड कर देंगे, 1,3, क्योंकि एक टास्क तो हो चुका है और करंट टाइम है 3 पे हुआ है। ठीक है, अब और 1 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ पे बढ़ा देंगे, 4 कर देंगे। अब यहाँ पे 2,1 जो है चेक करेंगे फिर से, 4 माइनस 1 जो है क्या वो कूल डाउन पीरियड से ज़्यादा है? हाँ, 3 ज़्यादा है। तो अब यहाँ से इसको निकालेंगे 2,1 को और प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। इसको भी यहाँ लिख लेते हैं 1,3 को। अब क्या करेंगे, इसको सीपीयू में से इसको प्रायोरिटी क्यू में से निकालेंगे और सीपीयू में डालेंगे। जब सीपीयू में डालेंगे तो फिर क्या होगा, इसका जो काउंट होगा वो 1 हो जाएगा और टाइम हो जाएगा 4 जिस पे इसको परफॉर्म किया है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको हटा देंगे 2,1 को, और यहाँ से टाइम 4 से बढ़ा के 5 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि क्यू में जो टॉप पे एलिमेंट बैठा हुआ है उसको निकालेंगे 1,3 को, सॉरी
अभी तो हमारे पास जो टाइम है वो 5 है, तो अब चेक करेंगे कि 5 - 2 जो है, 5 - 3 जो है, जो इसका करंट टाइम है, क्या वो कूल डाउन पीरियड से ज़्यादा है। 5 - 3 क्या होता है 2, तो कूल डाउन पीरियड से ज़्यादा तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका टाइम बढ़ा देंगे फिर से 1 यूनिट ऑफ टाइम, हम सीपीयू को आइडल छोड़ देंगे। और अब फिर से चेक करेंगे कि 6 - 3 जो है वो आइडल वो कूल डाउन पीरियड से ज़्यादा है क्या, और वो ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1, 3 को क्यू से निकालेंगे और प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। अब यहाँ पे 1, 3 जो है, 1 यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी बची हुई है, तो अगेन इसको सीपीयू में हम डालेंगे और एक 1 पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा देंगे। और इस बार इसको क्यू में ऐड नहीं करेंगे। क्यू में इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी एक ही बची थी, दैट इज एक ही टास्क बचा था, तो उसका कूल डाउन पीरियड तो काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि अब आगे सेम टास्क बचा ही नहीं है। ठीक है, अब फिर से 7 - 4 के लिए चेक करेंगे, 7 - 4 जो है वो कूल डाउन पीरियड से ज़्यादा है क्या, तो है, तो इसको यहाँ से निकाल के फिर से प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे 1, 4 को। ठीक है, अब 1, 4 को यहाँ पे डाल दिया, अब यहाँ से भी इसको निकालेंगे और सीपीयू में डाल देंगे, और सीपीयू इसको परफॉर्म करते हुए 1 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम करेगा। तो लास्टली हमारे पास जो टाइम आएगा वो आएगा 8। तो दैट मीन्स हमें सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए कितना यूनिट ऑफ टाइम लगा, 8, और इसी को ही हम आंसर की तरह रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसका इतना कुछ डिफिकल्ट कोड नहीं है, इजी सा ही कोड है, तो कोड कर लेते हैं फिर फटाफट से। एक क्लास बनानी रहेगी हम लोगों को, सब क्लास एक्चुअली, इसका नाम रख देते हैं हम टास्क। इसमें एक रहेगा टाइम, इंट टाइम, जिस टाइम पे हमने इसको डाला है, और दूसरा रहेगा काउंट, जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका कंस्ट्रक्टर रहेगा इंट टाइम इंट काउंट, this dot time is equal to time, this dot count is equal to count। ये हमने क्लास बना लिया है एक टास्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पे हम ये वाले फंक्शन में लिखना शुरू करते हैं। सबसे हम पहले हम ले लेते टाइम को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, फिर एक फ्रीक्वेंसी नाम का एरे बना लेते हैं जिसमें हम सारे टास्क की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे। ये 26 साइज का होगा क्योंकि कैपिटल लेटर्स 26 ही होते हैं। अब एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, ये बाद में भी बना सकते हैं बट मैं पहले ही बना देती हूँ। प्रायोरिटी क्यू ऑफ टास्क पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू इसमें कंपैरेटर का यूज़ करेंगे। कंपैरेटर भी टास्क का होगा। अब यहाँ पे हम उस पब्लिक मेथड कंपेयर को ओवरराइड कर देंगे। इससे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रायोरिटी क्यू को कंपेयर कर रहे हैं, आई मीन सॉरी, प्रायोरिटी क्यू में जो टास्क हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं काउंट के बेसिस पे। तो यहाँ पे ले लेते हैं टास्क T1 और एक टास्क T2। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे नेगेटिव ऑफ इंटीजर डॉट कंपेयर T1 डॉट काउंट एंड T2 डॉट काउंट। ठीक है, नेगेटिव हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम पॉजिटिव ऑफ इंटीजर डॉट कंपेयर रिटर्न कर देंगे तो फिर हमारे पास वो टास्क आ जाएगा जिसका काउंट सबसे कम है, सबसे पहले टॉप पे आ जाएगा वो, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब सबकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर कैर टास्क इन टास्क्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क माइनस ए प्लस प्लस, इससे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे हम। इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि अगर किसी भी मतलब जैसे ए है यहाँ पे, ठीक है, ए का ही अगर हम यहाँ स्टोर करना चाहते हैं तो ए को हम यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0th इंडेक्स से। वैसे ही बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं
फर्स्ट इंडेक्स से। तो टास्क माइनस कैरेक्टर ए जब हम करेंगे तो वो अपने आप कन्वर्ट करता जाएगा उसको इंटीजर फॉर्म में, आस्क की वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस। अब देखेंगे हम कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 या उसके इक्वल है, 1 से ज़्यादा है या उसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में वो टास्क ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये ऐड कर देंगे न्यू टास्क 0 कॉमा जो उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे आएगा क्यू ऑफ टास्क, क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लेंगे जब तक प्रायोरिटी क्यू और क्यू दोनों एम्प्टी नहीं है, तब तक इसको चलाएंगे। कोई एक में भी अगर एलिमेंट है तो फिर हम इसको चलाएंगे। इफ नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है और कूल डाउन पीरियड ख़त्म हो चुका है टॉप एलिमेंट का, तो हम इसको प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इफ पी क्यू अगर एम्प्टी नहीं है तो उस एलिमेंट को निकालेंगे हम उसमें से, प्रायोरिटी क्यू के टॉप एलिमेंट को। इसको हम पी नाम दे देते, पी नहीं टी नाम दे देते हैं। फिर टी डॉट काउंट को 1 डिक्रीमेंट करेंगे, देन टी डॉट टाइम इज इक्वल टू टाइम करेंट टाइम असाइन करेंगे। फिर इफ टी डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, देन क्यू डॉट ऐड टी। अगर 0 हो गया है फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो टास्क बचा ही नहीं है, और टाइम को हर आइटरेशन में इंक्रीमेंट करते जाएंगे और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे टाइम। इसको रन करके देख लेते हैं हम। एक मिनट, ये क्यू डॉट इज एम्प्टी, हाँ यहाँ पे यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में टी मिस कर दिया। फिर से रन करके देख लेते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस तो रन हो रहे हैं, कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है, तो क्वेश्चन तो हो गया सक्सेसफुली सॉल्व। पर जाने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट्स इट, राधे राधे।